नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में 101 बटुकों की पूजा कर सियासी गलियारों में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। दरअसल ये पूजा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच हुई है। इस दौरान यूजीसी नियमों को लेकर ब्राह्मण समाज के नाराजगी की खबरें भी सुर्खियां बनी हुई हैं। ऐसे में ब्रजेश पाठक का ये कदम क्या ब्राह्मण समाज को लेकर कोई डैमेज कंट्रोल है, ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। लेकिन सवाल यही नहीं है। ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी चर्चा में है। संघ प्रमुख ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अलग से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के केंद्र में भी यूजीसी के बदले हुए नियम, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट का ध्वस्तीकरण, ये तमाम मुद्दे इन मुलाकातों की पृष्ठभूमि में भी माने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या 2007 के जो विधानसभा चुनाव हमारे सामने हैं, उनसे पहले बीजेपी के लिए अपने सबसे वफादार वोटर यानी ब्राह्मण वोटर को संभालना एक चुनौती बन गया है? क्या अभी जो पार्टी के अंदर जो अलग अलग तरह की हम कवायदें देख रहे हैं, वो इसी ब्राह्मण वोटर के इर्द गिर्द घूम रही हैं? ये काफ़ी गंभीर सवाल हैं जिन्हें समझने के लिए भी और जिनके जवाब जानने के लिए भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से कुमार अभिषेक। कुमार, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ब्रजेश पाठक ने जो बटुक पूजा की, उससे पहले उन्होंने बयान भी दिया, लेकिन चलिए बयान पे डिस्कशन हुआ, खत्म हो गया। फिर अब ये बटुक पूजा का इतना बड़ा इवेंट उन्होंने किया, तो क्या इसे उनकी एक व्यक्तिगत आस्था मानी जाए या ब्राह्मण समाज को मनाने की ये प्रॉपर एक राजनीतिक कवायद मानी जाए? नहीं, ये पूरी तरीके से एक प्रॉपर राजनीतिक कवायद है। और इसमें यह भी सवाल जुड़ता है कि बटुकों के साथ जो हुआ उसको हुए तो महीना भर गुजर चुका है। तो इतने देर के बाद क्यों हो? आखिर ब्रजेश पाठक को एक महीने बाद ये सुध क्यों आया कि भाई बटुकों के साथ अन्याय हो गया है, घोर पाप हो गया है और इसका महापाप लगेगा? देखिए, एक महीने होने को हैं और एक महीने में अभी तक लोग सिर्फ जिसे कहते हैं जबानी बातें कह देना कि ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब दोबारा से बटुकों को बुला करके बकायदा शिखा पूजन, बटुक सम्मान इस तरीके से करना, ये तो दिखा रहा है कि एक कोर्स करेक्शन की कोशिश दिख रही है, यानी कि एक डैमेज कंट्रोल मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम ने किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ डिप्टी सीएम का अपना प्रयास है या फिर एक महीने तक जब चीजें ठीक नहीं हुई, जरूर वो घटना घटी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि ठीक है शंकराचार्य बनाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकता है, लेकिन इन दोनों के आपसी के विवाद में आखिर एक पूरा वर्ग क्यों पिस रहा है? आखिर क्यों इस तरीके का माहौल बन रहा है कि ये ब्राह्मण विरोधी माहौल बनता जा रहा है? तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ इसमें कहीं और से संकेत जरूर है कि अब ये विवाद अपनी जगह पर है। चूंकि मुख्यमंत्री ने भी सदन के भीतर कह दिया कि कोई चलता फिरता कोई खुद को अगर शंकराचार्य क्लेम कर दे तो हम उसको शंकराचार्य नहीं मान सकते, इसका मतलब ये है। और उधर शंकराचार्य भी लगातार हमला बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। तो उन दोनों के विवाद को वहीं छोड़कर मुझे लगता है कि ये बीजेपी का ब्राह्मणों का डैमेज कंट्रोल। भाई, ब्राह्मणों पर का अगर डैमेज कंट्रोल करना होगा तो कौन करेगा? पार्टी की तरफ से कोई और तो कर नहीं सकता, जो उनके ब्राह्मण चेहरे हैं वही करेंगे। तो कल पिछले 2-3 दिनों से मुझे लग रहा है कि पार्टी को ये लगने लगा है कि ब्राह्मणों में विरोध, रोष कहीं ज्यादा है, तो फिर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और शायद उसकी ये परिणति है कि आप बटुक सम्मान इस तरीके से देख रहे हैं। आज वाराणसी में ब्रजेश पाठक गए हैं, हालांकि प्रशिक्षण शिविर के ही नाम पर गए हैं, ये पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है, लेकिन वहां गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी लगभग यही बात कही है। तो एक नेता बोले, कुछ बात कहे तो बात समझ में आता है। ये मुझे पार्टी का एक ऐसा स्टैंड लग रहा है
कि बेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम मुक्तेश्वरानंद हो, लेकिन इसमें पार्टी का वोटर नहीं पिसना चाहिए, पार्टी का जो वोट बैंक है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये उसे साधने की, उसको दोबारा से विन ओवर करने की एक पार्टी की कोशिश है और चेहरा ब्रजेश पाठक बने। नीरज नहीं बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, जो बात आपने कही कि शंकराचार्य विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर तो अभी तक भी तल्ख हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि पार्टी चाहती है कि वोटर ना पीसे, ऐसे में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का जो रुख है वो किसके कहने पे है? आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही है कि ये पार्टी की भीतरी लड़ाई सामने आ गई है। योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, डेप्यूटी सीएम कुछ कह रहे हैं, और डेप्यूटी सीएम जो है वो कहीं और से इशारा ले रहे हैं। क्या इससे पार्टी की भीतरी लड़ाई का जो एक नैरेटिव है वो भी सामने आता है क्या? देखिए, नेचुरल है कि एक आंतरिक कलह, एक अंदर खाने की जो लड़ाई है बीजेपी के जो शीर्ष नेता है उत्तर प्रदेश में, ये बात तो अब सार्वजनिक है, किसी से छुपी हुई बात है नहीं कि वो टॉप पोस्ट को लेकर रस्साकसी रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम केशव मौर्य बनाम मुख्यमंत्री बनाम दूसरे डिप्टी सीएम जो है वो, उनको आप ले ले तो ब्रजेश पाठक। लेकिन आप जिस दिन यह घटना घटी, आप उसी दिन देखिए कि एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश केशव मौर्य ने की, जब उन्होंने उनको पूज्य शंकराचार्य कहा और उनको कहा कि भाई आप अपना वो तोड़ें, हट छोड़ें और जाकर के स्नान करें, सरकार जिसने भी किया है उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ये उनके हाथ से भी ये बाहर जा चुकी थी, क्योंकि ये मालूम था कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने इसको सीधे योगी से जोड़ दिया है। उनकी पुरानी अदावत है, ये किसी से भी छुपी नहीं है कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं किया, बीजेपी को पसंद नहीं किया, हमेशा उसके खिलाफ बयानबाजी करते रहे। हालांकि उनका कहना है कि वो किसी एक के खिलाफ नहीं है, वो व्यवस्था के खिलाफ बोलते रहे, और जो भी सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ रहेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। और उनके मुताबिक बीजेपी और मुख्यमंत्री दोनों सनातन के खिलाफ है, ये उनका मानना है, गौ माता के खिलाफ है। लेकिन खैर ये चीजें बहुत लोगों के गले नहीं उतरती। लेकिन जिस दिन से माघ मेला का वो कांड हुआ है, उस दिन शुरुआत की थी केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को लेकर के, और एक महीने तक लगभग शांत रहने के बाद अब निकल करके आए हैं ब्रजेश पाठक। तो ये तो मान लिया जाए कि अब इसमें सिर्फ इन दोनों नेताओं की का ये एक अपना स्टैंड नहीं है कि भाई जो वो चाह रहे हैं वही हो रहा है। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि कहां से शय है, कौन इसको शय दे रहा है, देखिए बीजेपी में ऊपर से नीचे तक ये बताना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन कहां शय दे रहा है। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि दिल्ली बीजेपी और यूपी बीजेपी में बहुत कुछ ठीक ठाक तो नहीं रहा है पिछले कुछ सालों से। अगर आप देखें तो हमेशा से सीधे तौर पर तलवारें ना निकली हो, लेकिन तलवारें मैदान में तो है ही है। और किसी नेता का नाम लेना नहीं लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले से ये पूरा मामला शुरू हुआ, आज बटुकों की पूजा की उन्होंने, उनका सम्मान किया, और फिर तुरंत बाद सम्मान खत्म करते ही वो गाड़ी में बैठे और जाकर के मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है उनसे जाकर के मुलाकात की है। तो ये पूरा का पूरा एक प्लान और प्रायोजित है, प्लान्ड है इनफैक्ट, कि ये बात नीचे से ऊपर तक सबको मालूम है कि बटुक के मुद्दे पर या ब्राह्मणों के मुद्दे पर अब पार्टी के भीतर अलग अलग नेता अपना अपना स्टैंड रख रहे हैं। एक बात ये भी हो सकता है कि भाई ये ब्रजेश पाठक को खुद नुकसान कर रहा हो कि भाई ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं बटुकों के साथ जो घटना हुई, और आप डिप्टी सीएम होकर आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उन्हें भी लगता होगा कि हो सकता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कम से कम अपनी बिरादरी का नेता तो बना जा सकता है, अपनी बिरादरी का मुद्दा तो इस वक्त उठाया जा सकता है, कम से कम जो अपने समाज में एक नाराजगी है उसको रोका जा सकता है। तो ये एक इशू है कि भाई हो सकता है कि उनका अपना प्रयास हो, लेकिन मैं इसे अपना प्रयास उनका नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष की तरफ से, चाहे जहां से भी, एक इशारा जरूर है, जिसके बाद से कोशिश ये हो रही है कि योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का, अब कोई भी मुख्यमंत्री इतने कुछ मामलों में जिसे कहते हैं रिजिड होते हैं कि वो अपने कदम पीछे नहीं खींचते।
तो अगर शंकराचार्य के मामले में 1 महीने में अगर कोई भी डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो अब क्या करें? अब तो नेचुरल है कि जो अपना वोट बैंक है उसको बचाना है। तो ये एक तरीका हो सकता है उनका खुद का आइडिया हो सकता है कि बीजेपी का एक प्लान हो कि बटुकों को लेकर के तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर उनके वीडियो आ गए और प्रशासन की तरफ से उनके चोटी खींचे प्रशासन के लोगों ने या फिर मारपीट हो गई, तो इस मुद्दे पर बीजेपी के दूसरे नेता हमलावर हो, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं। ये वो मुद्दा है, इसी बहाने अखिलेश यादव सरकार को और मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। तो क्या इस मुद्दे को बीजेपी के नेता नहीं काउंटर कर सकते? भाई उनका अपना वोट बैंक रहा है, वो उसको किसी मैं यही सवाल आपसे करने वाला था कि अखिलेश यादव लगातार इस बात पर सरकार को घेर रहे हैं, और वो तो कई स्तर पर घेरते हैं। वो ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर भी घेर रहे हैं, पार्टी की भीतरी लड़ाई को लेकर भी लगातार अंडरलाइन करते हैं। इस बीच में मायावती का एक बड़ा एग्रेसिव रुख सामने आया। यूजीसी के मुद्दे पर वो सवर्णों के साथ खड़ी हुई, जनरल कास्ट के साथ खड़ी हुई नजर आई। इसके बाद घूसखोर पंडित जैसी फिल्म के मुद्दे पर वो ब्राह्मणों के साथ खड़ी हुई नजर आई। यानी कुल मिलाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो पूरी विपक्षी पार्टियां हैं उनके रुख ने भी एक प्रेशर का काम किया शायद बीजेपी के अंदर कि भाई अभी तक वेट एंड वॉच चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद है, संभल जाएगा, देख लेंगे। ब्राह्मण तो आखिरकार 89% 90% वोट बीजेपी को ही देता है, छोटी मोटी नाराजगी के तौर पर देख लिया गया होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों के रुख ने भी एक प्रेशर का काम किया होगा। जो आप कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच की एक सीमा थी वो खत्म हो गई। देखिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति खत्म हो गई और शायद इसीलिए बीजेपी को लगा है कि ब्राह्मणों को अब टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और जब वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते तो आप करेंगे क्या? क्योंकि उनकी नाराजगी कोई कम होती तो दिखाई नहीं दे रही है। हर दिन अलग अलग चर्चा, गांव में चर्चा, बस्तियों में चर्चा। आप शहर से बाहर निकल जाएं तो 2-3 मुद्दे ही हैं जिनकी खूब चर्चा है। 3 मुद्दे, यूजीसी बिल, दूसरा अगर आप देखें तो शंकराचार्य विवाद, और तीसरा मणिकर्णिका घाट पर जो विध्वंस हुआ। इन तीनों मुद्दों की चर्चा है। आज भी हम कहते हैं कि कुछ वक्त हो गया है और सब कुछ शांत हो गया, लेकिन शांत ऊपर से दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सुलग रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये बीजेपी के लिए एक जिसे आप कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम चेहरे के तौर पर आगे हो कि वो जरूर इस मामले में आगे आकर के बटुकों का मुद्दा उठा रहे हो, लेकिन इसकी प्लानिंग है कि भाई मुसलमान ब्राह्मण अब इतना नाराज ना हो जाए कि फिर उनको मैनेज करना ही मुश्किल हो जाए। 1 महीने उन लोगों ने चुप रह के देख लिया। मुझे नहीं लगता है कि अब आगे वो चुप होने के मूड में है, क्योंकि आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी मैं जब देख रहा था उनका बयान, तो ये लगने लगा कि एक ब्राह्मण चेहरा, बड़ा चेहरा कह रहा है तो हो सकता है कि वो खुद से कह रहा हो, लेकिन अगर पार्टी के बड़े चेहरे बोलने लगे, इसका मतलब है कि ये पार्टी का कोई काउंटर प्लान है। देखिए, जिस मुद्दे पर मायावती खड़ी हो गई ब्राह्मणों के साथ, अखिलेश यादव अगर ब्राह्मणों के मुद्दे ब्राह्मणों का के साथ खड़े हो गए और गए और वो लगातार योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, और बीजेपी के बड़े नेता चुप बैठे हों, तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि अब चुनाव में वक्त कितना बचा है, साल भर बचा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये परमानेंट डैमेज हो जाए। भाई मायावती के साथ पहले भी ब्राह्मण तो जा ही चुका है ना, और नाराजगी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी और अगर उसने चुटिया बांध ली कि नहीं अब हम नहीं करेंगे वोट, तो फिर कहां जाएंगे? तो मुझे लगता है एक ये प्लान बीजेपी का है कि अब शायद उन दोनों की लड़ाई अपनी जगह चलने दें, लेकिन अपना वोट बैंक उसके चक्कर में नुकसान न किया जाए। मैं समझता हूं कि चाहे बीजेपी के कोई शीर्ष नेतृत्व हो या बीजेपी के आला कमान से कोई मैसेज हो, यहां तक कि मैं इस मुलाकात में, जो कि संघ प्रमुख के साथ मुलाकात है, उसमें भी ये मुद्दे जरूर उठे होंगे, क्योंकि मोहन भागवत ने जातियों की बात की है, सबको साथ लेकर चलने की बात की है, हिंदुत्व को के बैनर तले जितनी जातियां हैं सबको जोड़ने की बात की है, और उसमें बीजेपी का जो सबसे कोर वोट बैंक है, अगर वही छिटक रहा है, वही नाराज है, तो आप देखें कि इन मुलाकातों में उसका जिक्र जरूर हुआ होगा। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि संघ प्रमुख हो और पहले योगी से मिले, मुख्यमंत्री से, फिर दोनों डिप्टी सीएम से मिले, ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ भी नहीं। ये जरूर है कि अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से लोग मिलते रहे, अपनी बात कहते रहे, लेकिन रात की आखिरी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, सुबह की पहली मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य से, दूसरी मुलाकात ब्रजेश पाठक से, तो
ये जो पूरा जिसे कहते हैं ना मतलब हिंदू इकोसिस्टम, उसके भीतर एक तो कह लो आपकी एक रिजेंटमेंट, एक नाराजगी है जिसको कि एड्रेस करने की ये पूरी की पूरी कवायद है। वो चाहे ब्रजेश पाठक अपने घर पर बटुकों का सम्मान करें या फिर मोहन भागवत अलग अलग तमाम बड़े नेताओं से मिले, ये फीडबैक भी है, ये डैमेज कंट्रोल भी है। इंटरेस्टिंग। और एक ब्राह्मण समाज आपके मुताबिक इसको कैसे देख रहा है? मतलब एक ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर तो अब भी कड़े हैं। ब्रजेश पाठक या फिर केशव मौर्य जो हैं वो अपने स्तर पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज मान जाएगा? मैं इस परिप्रेक्ष्य में भी कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज को तो कहा जाता है ना भाई, वो तो चीजें तय करते हैं, मतलब एक जो नैरेटिव होता है वो उनकी तरफ से सेट होता है। तो ये आपको लगता है कि ये पूरी कवायद कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ये ब्राह्मण समाज को मना लेगी? और मैं इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल ये भी जोड़ रहा हूं कि ये मामले मुद्दे जो हैं वो खत्म नहीं होने जा रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामला दर्ज करने का, एफआईआर दर्ज करने का मामला कोर्ट में है, यूजीसी का मामला कोर्ट में है जिस पर सुनवाई होनी है, यानी आगे ये मुद्दे भी आएंगे किसी ना किसी रूप में। देखिए, पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो विवाद हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद का, ये विवाद ब्राह्मणों के गुस्से की वजह हो गया हो ऐसा नहीं है। देखिए, एक नाराजगी पहले से चली आ रही है और उसके पहले ही आपने देखा कि ब्राह्मणों की अलग से बैठक हो चुकी। आखिर उसमें क्या मुद्दे थे? उनकी मुद्दे यही है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अगर वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है। ये सब चीजें धीरे धीरे चल रही थी। और मैं ये भी नहीं मानता कि शंकराचार्य के मुद्दे पर पूरा ब्राह्मण समाज उस तरीके से उद्वेलित है कि वो एकदम से खड़ा हो जाएगा। आप देखें, एक समय वैसा भी था जब विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरा ब्राह्मण समाज विकास दुबे के साथ खड़ा हो गया, लेकिन उसी कानपुर में बीजेपी जीतती रही। हाँ, लेकिन ये जो बटुकों की पिटाई के जो वीडियो सामने आए, ये एक ट्रिगर पॉइंट ऐसा हुआ जिसने उस नाराजगी को और ज्यादा हवा दे दी। अगर आप सीधे सिर्फ शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ कहेंगे तो ये कोई ब्राह्मणों के की नाराजगी का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। लगातार आप देखेंगे तो कुछ ऐसे मुद्दे आते रहे हैं जो अब धीरे धीरे एक तरीके से जमा हो गए हैं। और उसके बाद अब स्थिति ये है कि अब जो बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं वो मजबूर हो रहे हैं बोलने के लिए। नहीं तो इतने सालों में, 4 सालों में आपने इस तरीके का कभी कोई स्टैंड ब्रजेश पाठक का नहीं देखा होगा। आखिर क्या हो गया कि वो निकल करके अब खुल करके सामने आ गए हैं? क्यों वो अब बोलने लगे हैं? कुछ बयान तो उनके ऐसे भी दिख रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री के विरोध में बयान दे रहे हैं। तो सिर्फ उनका बयान हो ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अपने उस स्टैंड से टस से मस नहीं होंगे जो उनका स्टैंड शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी एक पैरेलल, उसका जो डैमेज कंट्रोल है उसका ये तरीका दिखाई दे रहा है कि वो अब दूसरे तरीके से, ब्राह्मण चेहरों के तरीके से, ब्राह्मण नेताओं के बहाने से इस पूरे मामले को शांत करने में जुटी हुई है। रही बात यूजीसी बिल जैसे मामले या फिर इनके ऊपर जो केस हुए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद पर, तो वो एक अलग लड़ाई है। देखिए, अभी यूजीसी बिल पे जो लड़ाई है वो उसमें अगर आप देखें तो संघ प्रमुख का एक बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पहले कहा कि जो नियम है वो तो मानना पड़ेगा, कानून है उसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन अगर कानून में गड़बड़ियां हैं तो वो ठीक भी होंगी। यानी कि उन्होंने दोनों बातें कही और कहीं ना कहीं एक पूरे समुदाय को ये भरोसा देने की कोशिश की कि आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, जो आपकी आशंकाएं हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। लगता यही है कि चाहे वो यूजीसी बिल का मामला हो या फिर जो ये घटनाएं इधर घटी हैं, इस पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात आ रही है कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए। क्योंकि ये अगर अब बढ़ता गया, 1 साल का वक्त है, और अगर यूं ही नाराजगी बढ़ती गई तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। और वो फिलहाल चूंकि 2024 वो देख चुकी है कि कैसे जातियों के की नाराजगी का कितना बुरा असर उस पर पड़ा है, तो अब वो किसी जाति से नाराजगी का रिस्क बीजेपी नहीं ले सकती।
मुझे लगता है ये जल्दी जल्दी में किया जा रहा डैमेज कंट्रोल है। ये जरूर है कि इसी के बहाने से ही जो एक अंदरूनी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की लड़ाई है वो भी सामने आ रही है, खुलकर के पहले से मौजूद है, लेकिन वो अब खुलकर सतह पर दिखाई देने लगी है। पहले कहा जाता था केशव मौर्य का की लड़ाई है, अब तो दूसरे डिप्टी सीएम भी खुलकर के सामने आ गए, हालांकि पहले से इनकी भी चर्चा रही है। अब बीजेपी के लिए ये जरूर मुश्किल है कि कितनी चीजों को एक साथ कंट्रोल करें, वो अपनी जातियों के नैरेटिव को कंट्रोल करें या अपने नेताओं को कंट्रोल करें, लेकिन ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ एक नेता की तरफ की नहीं है। मेरा मानना है कि एक पैरेलल चैनल खुला है जो इस डैमेज कंट्रोल में जुटा है। बहुत दिलचस्प है पूरी परिस्थिति, लेकिन ये बात साफ है कि आने वाले दिनों में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है, हम लगातार ये बात आपसे कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले अखिलेश यादव और आक्रामक होंगे। मायावती का रुख हम देख रहे हैं, वो लगातार अपनी रणनीति वापसी के लिए, खुद अपना अस्तित्व बचाने के लिए और चुनावी राजनीति में अपनी भूमिका तय करने के लिए वो लगातार आक्रामक हो रही हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए विपक्षियों से निपटना आने वाले दिनों में चुनौती होगी, और ऐसे में अपने घर में ही अगर उनका सबसे वफादार वोटर कहा जाने वाला वो वोटर कही जाने वाली बिरादरी ही उनसे नाराज होती है, तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसा कुमार अभिषेक ने कहा, बीजेपी के लिए एक चुनौती है आने वाले दिनों में कैसे वो ब्राह्मण बिरादरी को साधती है और वापस चीज़ों को पटरी पर लाती है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कुमार अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।